गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सिर्फ नितिन सिंह राजपूत। आइए वेलकम करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आइए हम पढ़ते क्लास 10 का पावर शेयरिंग सिविक्स का लेसन। उसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। तो डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। आइए इसको पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएट करना है हमें हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट हम पढ़ते पहले हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर को। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर इज सच अ पावर इन अरेंजमेंट इन विच पावर्स आर शेयर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? पावर को हम शेयर करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में। जैसे आपका लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग बॉडी होता है, एग्जीक्यूटिव जहाँ लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जुडिशरी जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहे उसको पनिशमेंट करता है। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला, और जुडिशरी उस जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहे उसको पनिशमेंट देता है। अब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? इन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कैन बी शेयर अमॉन्ग द गवर्नमेंट डिफरेंस लाइक यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। आप देखो कि यहाँ पे क्या है, वर्टिकल डिवीजन ये डिवीजन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद में आता है लोकल गवर्नमेंट। आप जानते हैं पहले हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट था। 1992 में हमने लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया। तो ये क्या है, एक तरह से ये हायर टू लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, बाद में स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद में लोकल गवर्नमेंट। इस तरह से ये आपको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मिलेगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। देखो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनकी तीनों की पावर्स डिफरेंट है। दे कैन दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर को सेपरेट कर दिया है, इसकी वजह से कभी कंफ्लिक्ट नहीं होता है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बताया गया है कि डिफरेंट पावर्स जो है ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अलग अलग होगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाइड भी किया है, डिक्लेयर किया गया है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक कंसेप्ट, इट कैन चेक एंड बैलेंस सिस्टम। देखो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक कर सकता है। इस तरह से यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं, मतलब पावर शेयर किया गया है और कोई करप्शन नहीं होगा। इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में यहाँ चेक एंड बैलेंस सिस्टम लाया गया है। कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर्स को यूटिलाइज न करे, इसलिए इस तरह से इसको यहाँ चेक एंड बैलेंस सिस्टम लाया होता है। और इसमें क्या होता है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम, क्योंकि आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली बताया है हायर लेवल टू लोअर लेवल, है ना। तो ये हायर लेवल दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट होता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ गया है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर ये एग्जाम में ज़रूर आता है, और आपको ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ज़रूर आप इसको लर्न कीजिए, और अगर आपको समझ गया है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।